दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो नई सुबह के साथ नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं। समय लगभग 7 से सवा 7 बजे के आसपास का हो रहा था। और देखिए बहुत सारे आज बंदर सेना भी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे बंदर आ गए थे सुबह सुबह। और इसके बाद ना वही शुरू हो गए हमारे डेली वाले काम, वही साफ़ सफाई के और घर के जो काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो मैं पोंछा लगा रही थी तो मुझे दिखाई दी गई जंगलों पे और गेट पर बहुत सारी डस्ट। तो मैंने सोचा चलो पोंछा लगा ही रही हूँ, ये भी साफ़ कर देती हूँ हाथ की हाथ। तो यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है क्योंकि आंधी आती है तो सीधी मिट्टी बाहर से उड़ के आती है। फिर जाल भी बड़ा है तो उसमें से ना बहुत सारी मिट्टी आ जाती है और यहाँ पर सभी बैठते हैं तो फिर यह गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो डस्ट थी ना उसको साफ़ कर दिया है। इसके बाद पोंछा वगैरह लगा लिया था और सुबह से ही ना ये काम शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद ना मैंने जो आंगन था उसकी भी साफ़ सफाई कर दी थी। साफ़ सफाई से मतलब मैंने आज आंगन की धुलाई कर दी थी। तो डेली में नहीं कर पाती हूँ मैं इसकी जो धुलाई, क्योंकि जो आंगन है थोड़ा उसका जो फर्श है ना ऊंचा नीचा है। क्योंकि इसमें ना बाद में पाइप वगैरह डली थी तो उससे ये फर्श ऊंचा नीचा हो गया है तो पानी थोड़ा निकल नहीं पाता है अच्छे से। तो वाइपर से ना सारा पानी मैंने निकाल दिया था। लेकिन आजकल क्या है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अगर वाइपर से पानी ना निकाला जाए फिर भी सूख जाता है क्योंकि हवा आती है, फिर ऊपर से गर्मी है। तो इसके बाद आंगन की भी साफ़ सफाई हो चुकी थी। मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। यहाँ पर बच्चे अभी सो रहे थे तो बच्चे उठा रहे हैं आजकल छुट्टियों का पूरा लाभ, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैंने भी इनको अभी जगाया नहीं था क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है, मौसम हो जाता है थोड़ा अच्छा तो सुबह में ही अच्छी नींद आती है। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और सो जाने देती हूँ फिर इनको जगा दूँगी। अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 7:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। और ये दे रहे थे ऑनलाइन क्लास, तो इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है 5:30 बजे से। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो वैसे तो रात को ही मैं सारे किचन को साफ़ करके छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है सुबह में अच्छा नहीं लगता, साफ़ करना ही होता है। क्योंकि बोलते हैं ना बादशाह जो घर आंगन होता है उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से ना किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके। तो यहाँ मैंने बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह करा दिया है, उनका जो भोग था ना वो भी लगा दिया है। तो यहाँ पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। इसके बाद मैं करूँगी अभी खाने की तैयारी। तो ये है मसूर की दाल, जिसको कि मैंने भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। और काबे को ना बहुत पसंद है ये वाली दाल, तो आज काबे की फरमाइश पे ये दाल मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर दाल को मैंने भिगो दिया था, फिर अच्छे से इसको धो लिया है 2 से 3 बार। और ये है हमारे खेतों की दाल, तो खेत में ही होती है। तो इसका थोड़ा कलर दिख रहा होगा ना अलग सा। तो मार्केट की जो आती है उसमें पाउडर वगैरह लगा होता है तो एकदम चमकीली होती है, लेकिन धोने के बाद ना फिर से वही उसका जो है कलर हो जाता है। तो ये तो मैं आ गई हूँ नहा करके, और नहा करके पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। यहाँ पे मैंने रख दी थी दाल, तो दाल भी मेरी बन चुकी है। तब तक मैंने पूजा वगैरह की थी ना, तो मेरी दाल बन के तैयार हो गई थी। और अब बनाने मुझे चावल, तो चावल मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। तो अब मैं बनाऊँगी चावल। तो बस अब करते हैं आगे के कामों की तैयारी। तो दाल मेरी बन चुकी थी, कुकर को मैंने खोल दिया है। थोड़ी देर खोल करके पकाऊंगी मैं दाल को। और तब तक दाल अभी पक रही थी तो ये थे कुछ मसाले, जैसे कि सौंफ था और धनिया था। तो इसको अभी मैं धूप लगाने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि ये मसाले ख़त्म हो गए। तो इनको मैं अभी पीसूँगी। तो धूप भी निकल रही है, मैंने सोचा चलो पीसने से पहले ना थोड़ा धूप लगा लेते हैं। इससे ये होगा कि इसमें जो भी मॉइस्चराइज़र होगा ना वो भी इसका हट जाएगा और ये अच्छे से पिस जाएगी। तो यहाँ ये धनिया और सौंफ था जिसको कि मैंने बीन लिया है और अब इसको रख दिया है मैंने धूप में। और इसके बाद कुछ मसाले भी मुझे भरने थे डब्बों में जो कि खाली हो गए थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और ये सारे काम क्या है, छोटे छोटे भी बहुत सारे काम निकलते हैं और इनमें भी यहाँ यूँ ही समय चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। और ये काम भी हमें करने ही होते हैं। तो यहाँ पर जो मसाले वगैरह थे वो भर लिए हैं। इसके बाद दाल मेरी पक चुकी है अच्छे से, तो मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। तड़का वही सिंपल सा लगाऊंगी मैं, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली है क्योंकि भगवान जी का भोग भी लगाना था। फिर दूसरा काबे नहीं खाता है प्याज वगैरह, तो आज सिंपल सा तड़का मैंने हींग जीरे मिर्ची वाला लगा दिया था। इस तरह से भी दाल अगर बनाते हैं तो टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर एक साइड रख दिए हैं मैंने चावल, और यहाँ थोड़ी सी बनाऊंगी मैं रोटियाँ। तो बस खाना मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो बस चावल भी बन गए हैं और दाल भी मेरी बन गई थी और रोटी भी बनाई थी, क्योंकि मम्मी जी
चावल थोड़े से ही खाती हैं और साथ में ना 1-2 सभी के लिए रोटियां भी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सभी खा रहे थे खाना और सभी के लिए खाना मैंने लगा दिया था। साथ में मैंने भगवान जी का भी भोग लगा दिया था। खाना वगैरह सभी का हो गया था। इसके बाद मम्मी जी जा रही थी मार्केट किसी काम से, उनको किसी से मिलना था, उनकी फ्रेंड वगैरह से, तो उधर मम्मी जी और ये जा रहे थे। तो यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ लेके आ गए क्योंकि मम्मी जी से बैठा नहीं जाता है, क्योंकि बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, पैरों में और कमर में दर्द रहता है मम्मी जी की, तो ऊंची होती है बाइक तो ठीक से नहीं बैठ पाती हैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो यहाँ पर बाइक लगा देते हैं ये, और मम्मी जी ना इससे क्या होता है आसानी से इस पर बैठ जाती हैं। तो बस यहाँ मम्मी जी और ये जा रहे थे मार्केट। तो समय हो रहा था अब 10:30 बजे के आसपास का, और धूप देखिए काफ़ी तेज़ हो रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और कल आंधी आ गई थी तो सुबह लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप निकल आई है। और इतनी तेज़ धूप में जाने का तो मन नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है तो जाना ही होता है। तो यहाँ पर मम्मी जी और ये निकल गए थे अपने काम के लिए। के बाद मैं आ गई थी अंदर, तो ये जो कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो के डाल दिए हैं। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।